दोस्तों, गर्मियों का सीज़न आ गया है और पसीना निकलने लगा है और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ गई है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोल्ड ड्रिंक होलसेल बिज़नेस के बारे में। जी हां, ये आज के समय में गर्मियों में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल बिज़नेस है। यहाँ पर इस बिज़नेस में सेल्स बहुत ज़्यादा आती है और जहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर प्रॉफिट होता ही होता है। भले मार्जिन कम हो लेकिन प्रॉफिट होता ही होता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोल्ड ड्रिंक होलसेल बिजनेस के बारे में। मैं इस वीडियो में यह पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको किस तरीके से स्टोर खरीदना है, वहां पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आपको जो है आपका कोल्ड ड्रिंक का माल परचेज़ करना है, कैसे आपको जो है कोल्ड ड्रिंक का माल अपने जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। यदि आप यह कोल्ड ड्रिंक होलसेल बिज़नेस नहीं भी करते हैं तो भी यह जानकारी आप कोई और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आपके काम आने वाली है। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर, जहां पर हम बात करते हैं बिज़नेस और पैसा कमाने के बारे में। यदि हाँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको व्यापार और से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में बात करता हूँ कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मार्केट रिसर्च कर लेनी चाहिए। ऐसा इस बिज़नेस में भी करना किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं होने वाला है। तो एक छोटी सी मार्केट रिसर्च कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक बिज़नेस के बारे में। देखिए, कोल्ड ड्रिंक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको जो है अपने एरिया का जो है एक थोड़ा सा सर्वे या घूम फिर करके देख लेना चाहिए कि जिस एरिया में आप जो है कोल्ड ड्रिंक का सप्लाई देने वाले हो। मान लीजिए कोई एक जो है मोहल्ला है, उसकी एक कनेक्टिंग रोड बाहर निकल रही है और वहाँ पे चाहते हो कि मैं इस मोहल्ले में जो भी शॉप्स हैं उनको जो है मैं कोल्ड ड्रिंक जो है कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है मैं उनको सप्लाई करूँ। तो आपको वो देख लेना है कि वहाँ पर आसपास में कौन से बड़े बड़े जो सप्लायर हैं जो कोल्ड ड्रिंक या इस तरीके की चीज़ें सप्लाई करते हैं। यदि वहाँ पर कोई भी इस तरीके का बड़ा जो है होलसेलर नहीं है तब तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप इसको कैसे मेज़र कर सकते हो? आप इसको इस तरीके से मेज़र कर सकते हो कि अगर किसी भी एरिया में 7-8 दुकानें हैं, या लगभग इतनी दुकानें तो हो ही जाती हैं, 10 दुकानें हैं और वो किसी रोड से कनेक्ट होती हैं, उस रोड के बीच में कोई भी इस तरीके का मेजर सप्लायर नहीं है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपका बिज़नेस बन सकता है। आप कहेंगे 10 दुकानों से कितना बिज़नेस निकलेगा? मैं कहूँगा 10 दुकानों से आपका बहुत सारा बिज़नेस निकलेगा। आप ये सोच नहीं सकते कि कितना बिज़नेस 10 दुकानों से निकलने वाला है। आपको क्या करना है कि आपको उस 10 दुकानों से मेन कनेक्टिंग रोड पर जो है अपनी कोई शॉप ले लेनी है। यदि आपका घर है तब तो अच्छी ही बात है, नहीं है तो क्या करना, आप जो है वहाँ पर आपको अपनी शॉप ले लेनी है इस तरीके की। तो हमने मार्केट रिसर्च कर ली है जो है, अब हम क्या करेंगे जो है इसमें इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि क्या क्या लगने वाला है। देखिए, कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में यहाँ पर जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉप की ही होती है, क्योंकि आपको शॉप जो है जो भी आप लेना चाह रहे हो, यदि आपके घर में जगह है और आपके घर के आसपास कनेक्टिंग रोड है तब तो चलिए बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको शॉप एक किराए पर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जो शॉप आप लेते हो इसमें किसी भी तरीके का फर्नीचर फिक्सचर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी किसी भी तरीके की रैक्स या फिर जो है टेबल या लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक के जो पेटी होती हैं उनको स्टैकिंग ऑर्डर में लगा करके आराम से खड़े करके रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और आराम से जो है स्टोर हो जाती हैं। तो यहाँ फर्नीचर फिक्सचर का कोई भी इन्वेस्टमेंट, 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ का जो भी मेजर इन्वेस्टमेंट है वो टोटल आपका रॉ मटेरियल का है, जो कि जैसे ही सेल होगा वैसे ही पैसा आपका निकल आएगा। इसी में मैं बोल रहा था कि कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस बहुत ही डिमांडिंग बिज़नेस है और बहुत ही अच्छा जो है चलता है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कोल्ड ड्रिंक जो है परचेज़ करनी है। देखिए, परचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी होलसेल बिज़नेस का जो परचेजिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर हालत में जो परचेज़ करनी है वो बहुत ही लो में करनी है, यानी सस्ते में करनी है। लेकिन होता क्या है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बहुत बड़ी ट्रिक काम नहीं आ पाती है, पर एक ट्रिक होलसेल बिज़नेस में हमेशा काम आती है, जिसको मैंने एक वीडियो में बना रखा है कि आप किस तरीके से होलसेलर से भी सस्ता माल खरीद सकते हैं। आप उस वीडियो को जा कर के दे सकते हैं, मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखें, ये आपके होलसेल बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का करे, चाहे वो किसी भी होलसेल बिज़नेस का करे, आपको काम आने ही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने आसपास का जो भी कंपनी का जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने जाना है, उससे बात कर लेनी है। आप जो है वहाँ से उससे शुरुआत में, अगर यदि आप एक छोटा अमाउंट मान के चलिए कि लगभग 25 से
40,000 या 50,000 के बीच का इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा इस बिज़नेस में, नहीं तो आपके पास माल नहीं बन पाएगा। तो इतना भी माल अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी पास का जो सप्लायर है उससे बोल करके कुछ अमाउंट दे करके कुछ माल शुरुआत में रख लेते हैं, कुछ 10-12 हज़ार का माल खरीद लीजिए। अगर जानने वाला है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ एक शुरुआत में 5-10 हज़ार रुपये का माल रख लीजिए और फिर जैसे ही सप्लाई हो तो धीरे धीरे आप उससे ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं। तो अभी आपने जो सामान है अपने गोदाम या शॉप में जो है आपने स्टोर कर लिया है, अब क्या करना है, अब इसको सेल करना है और सप्लाई देना है। ये भी इस बिज़नेस होलसेल बिज़नेस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सेल्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि मेरे इस एरिया में इतनी दुकानें हैं। आप जो है सारी दुकानों पे जा सकते हो। कितनी दुकानें हैं, 10-15 दुकानें हैं ना, आप जाके बात कर सकते हो कि भाई देखो मैं कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता हूँ और जो है ये मेरा नंबर है, आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आपको बस बोलना है, मैं आपके यहाँ जो है कोल्ड ड्रिंक ला के पटक दूँगा। स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में सेठ बनोगे ना तो आपका धंधा नहीं चलने वाला है। तो अब यहाँ आपको सेठ नहीं बनना है, आपको जो है स्टार्टिंग में जाना है। कोशिश करिए आप अपने पास एक स्कूटी रखिए, नहीं है तो कुछ एक सेकेंड हैंड खरीद लीजिए, क्योंकि स्कूटी में क्या होता है माल बहुत अच्छे से सप्लाई होता है, आप उसमें बहुत सारा सामान जो है रख करके ढो सकते हो। तो आपने इसी तरीके से सारी दुकानों पे बात कर लेनी है, क्योंकि जो ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं ये ज़्यादातर जो है माल खरीद करके लाते हैं और कोई उनको उसी रेट में माल अगर उनकी दुकान में गिरा देगा तो वो मना नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी मार्केट बनना शुरू हो जाएगी और माल सप्लाई होने लगेगा और आप जो है उनके पास माल गिराने लगोगे। जब ऑर्डर ज़्यादा आने लगेगा, जब आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप कोशिश कर सकते हो, आप ई रिक्शा ले सकते हो किराए पर या डाला ले सकते हो, जिनसे उनको माल जो है ये पहुंचा सको। कोशिश करिएगा शुरुआत में आप जो है इन डिमांड प्रोडक्ट रखिएगा, यानी डिमांडेबल यानी ब्रांडेड जो प्रोडक्ट आते हैं कोल्ड ड्रिंक के वही रखिएगा। जो डिमांड में नहीं रहते हैं मार्केट में मार्जिन के चक्कर में उनको मत रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल थोड़ी कम आती है उनमें। जिनमें मार्जिन भले कम रहता है लेकिन ये डिमांडेबल प्रोडक्ट होते हैं और इनकी सेल हमेशा बनी रहती है, जिससे आपका जो कैश फ्लो है बना रहेगा, पैसे हमेशा रोटेट होते रहेंगे और एक मार्केट आपकी हमेशा तैयार खड़ी रहेगी। तो अभी सेल्स हो रही है तो मुनाफा होगा कि नहीं होगा? देखिए, अगर सेल्स हो रही है, आप माल सप्लाई कर रहे हो तो मुनाफा तो होने ही वाला है। यहाँ पर जो फिक्स प्राइस का मुनाफा होता है वो तो मिलने ही वाला है। बस आपको कोशिश करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई करना है। आपको मुनाफा कहीं पे थोड़ा बहुत कम भी मिल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई करना है। आप यहाँ पे एक ट्रिक ये भी अपना सकते हो कि आपका जो भी मतलब कोल्ड ड्रिंक परचेस करने वाले जो भी शॉप्स हैं उनको क्या कर सकते हो, आप इनका यहाँ पे ऑफ़र दे सकते हो कि आप जो है 10 पेटी ऑर्डर करो या 50 पेटी ऑर्डर करो तो मैं प्राइस इतना कम कर दूंगा। आप थोड़ा सा प्राइस कम कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जैसे माल रोटेट कर दोगे, फटाफट सेल निकाल दोगे ना, वहाँ पे आपका बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा और आपको सेल यानी मार्जिन अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा बन जाएगा। तो इन छोटे छोटे ऑफर्स को ध्यान रखिए। अगर आप जो है पैसे नहीं कम करना चाहते हो तो आप कोई अदर ऑफर भी दे सकते हो, यानी कि आप जो है 20 पेटी मेरे यहाँ से ले लो तो ये 2 कुर्सी ले लो, ठीक है, प्लास्टिक वाली 200 रुपये की आती हैं जो है, दे दो। मैं ऑफ़र है भाई, अगर आपने इतना कोल्ड ड्रिंक बेच दिया, महीने का जो है इतना बेच दिया, तो आप मैं आपको जो है ये चीज़ जो है फ्री दूंगा, ये चीज़ गिफ्ट दूंगा। कोई भी चीज़ है, कोई किचन सेट ले लिया, कोई टिफ़िन ले लिया कि आपने 3 महीने में इतनी सेल कर दी तो मैं आपको टिफ़िन दे दूँगा, कुछ नहीं जाएगा उससे आपको। अगर आप जो है एक जो प्लास्टिक के जो है टिफ़िन होते हैं ना, होलसेल से जाके अगर जो है 20-20 आप 50 पैकेट अगर आप खरीदेंगे ना, एक जो है एक कार्टन अगर आप खरीद लेंगे तो आपको मुश्किल से जो है वो 100 रुपये से भी कम के पड़ते हैं जो है। और अब सोचिए, एक बंदे ने आपका अगर 50 पेटी जो है अपना एक जो है एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 50 पेटी उसने माल आपका महीने में बेच दिया उस टिफ़िन के चक्कर में, तो उसको देने में क्या जाता है? तो इससे क्या होता है कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो आपसे आप ही से माल खरीदते हैं। माल खरीदते ही खरीदते हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि वो ऐसा करते हैं, वो ये भी चीज़ें देते हैं, वो भी चीज़ें देते हैं, गर्मियों में ये गिफ्ट देते हैं, ठंडियों में ये गिफ्ट देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो दूसरे के पास नहीं जाते, आप ही से माल खरीदते हैं। तो इस तरीके से आपकी मार्केट बिल्ड हो जाती है। तो यहाँ उसका सेल बढ़ने लगती है तो मार्जिन तो मिलना ही है और पैसे तो आपने कमाने ही हैं। एक चीज़ और है कि ये मत सोचिएगा कि ये रातों रात लखपति या करोड़पति होने वाला बिज़नेस है। ये एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला बिज़नेस है। यानी कोई जो बिज़नेस होता है उसमें प्रॉफिट का ग्राफ ऐसे 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 करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किसी में भी ऐसे सीधे नहीं जाता है। अगर आप सीधे ऐसे गया तो सीधे आप मुँह के बल नीचे गिर जाओगे। भी बिज़नेस का रूल है, आप बिज़नेस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कभी भी बिज़नेस एकदम से रातों रात बिल्कुल सीधे नहीं खड़ा होता है। तो एक जो है आप एक प्रोसेस होता है, उसमें एक शुरुआत में एक लर्निंग कर्व होता है। आप किसी जब नए बिज़नेस में जाते हो तो एक समय लगता है,
कुछ एक 3 महीने 6 महीने आपको उस बिज़नेस को समझने में लगता है, उसकी बारीकियों को समझने में लगता है, उसके मार्जिन को समझने में लगता है, उसमें खर्चे जो आ रहे हैं उसको समझने में लगता है। तो ये सब निकालने के बाद ही आप उस बिज़नेस में जब पक्के हो जाते हो तब वहाँ से पैसा निकालना जो है शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप पहले महीने खोलेंगे और पहले महीने ही 20-25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आएगा ज़रूर 20-25 हज़ार का रुपये का प्रॉफिट, लेकिन 3 से 6 महीने बाद, यानी 3 से 6 महीने बाद जब आपका बिज़नेस प्रॉपर तरीके से जम जाएगा, आपके जो है कनेक्शंस बन जाएंगे, माल जाने लगेगा, तो आप 20-25 क्या 50 हज़ार रुपये महीने का भी कमाने लगोगे। ये कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लगे रहना है, आपको पूरे मन से मेहनत से उस बिज़नेस में लगे रहना है। परेशानी आ रही है, सेल नहीं हो रही है, लेकिन आपको सेल को बढ़ाने के लिए इसी तरीके से छोटे-छोटे जो है रुकावटों को पार करते जाना है। आपको कोई समस्या आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हो, मैं उसका आंसर दूँगा। आपकी सेल नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैं उसका आंसर दूँगा कि आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आपकी सेल आगे आ सकती है। तो जैसा कि आज इस वीडियो में मैंने बात करी कोल्ड ड्रिंक बिज़नेस के बारे में, इसी तरीके से मैं आने वाले वीडियो में कुछ और नए सब्जेक्ट्स पर वीडियो जो है लाने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके बताना ना भूलिएगा, साथ ही साथ एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।